नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और करेंगे सुपरफास्ट न्यूज की ओर। रामनवमी हिंसा पर न्यायिक जांच वाली जनहित याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस राह के लिए मत पूछो जो इस अदालत की ओर से नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को बताया व्यवहारिक का। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने डाली थी न्यायिक जांच की याचिका। प्रशांत किशोर की कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर लगा विराम। कांग्रेस ज्वाइन करने से किया साफ मना, खुद ट्वीट करके दी जानकारी। कांग्रेस की तरफ से भी आया बयान। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर ने ठुकराया कांग्रेस का ऑफर। राणा दंपति के मामले में आया आज डी कंपनी का नाम। शिवसेना नेता संजय राउत ने चुनावी हलफनामे की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, नवनीत ने डी कंपनी से जुड़े यूसुफ लकड़वाला से लिया था 80 लाख का लोन। राणा दंपति को सेशंस कोर्ट से नहीं मिली राहत। दोनों की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई। अब 29 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। राणा दंपति ने सोमवार को सेशंस कोर्ट में दाखिल की थी नई जमानत याचिका। बोले भड़काऊ नहीं माना जा सकता हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान। राजद्रोह की धारा लगाए जाने पर राणा दंपति ने याचिका में कहा था कि हमने नहीं उठाया कोई गलत कदम जिससे लगे ये इल्जाम। अपनी गिरफ्तारी को सांसद नवनीत राणा और साथी विधायक रवि राणा ने बताया गैर कानूनी। कहा पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले नहीं दिया कोई नोटिस। नवनीत राणा के बदसलूकी वाले आरोपों पर सामने आई मुंबई पुलिस थाने के सीसीटीवी फुटेज की सार्वजनिक। खार थाने में पति के साथ चाय पीते हुए दिख रही हैं नवनीत राणा। यूपी में अब सड़क पर नहीं होगी नमाज। सीएम योगी के निर्देश के बाद जिला स्तर पर पूछ कमेटी की बैठकों में निकाला गया हल। रायसीना डायलॉग का तीसरा और आखिरी दिन आज 3 दिवसीय संवाद में चुनौतीपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर हुआ मंथन। भारत की ओर से आयोजित बहुउद्देशीय संवाद कार्यक्रम में रायसीना डायलॉग भू राजनीतिक और भू आर्थिक वैश्विक मुद्दों पर हुआ विचार। यूरोपियन संघ की अध्यक्ष रही मुख्य अतिथि। इजरायल और वेस्ट बैंक में दरअसल हुई हिंसा की घटनाओं पर यूएन में बोले भारत के स्थायी प्रतिनिधि और रविंद्र। कहा हमलों के बारे में गंभीर रूप से चिंतित है भारत। स्थिति की नाजुकता दिखाता है गाजा पर रॉकेट हमला। आर रविंद्र ने कहा कि पवित्र स्थानों की पवित्रता का उल्लंघन करने वाले कामों की स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए निंदा। वहीं सभी पक्षों से की उकसावे को रोकने की अपील। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के विकास कार्यों से सीखकर पंजाब में होगा विकास। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिल्ली की अच्छी चीजें पंजाब में लागू करने की कही बात। वहीं खेती के लिए भी अच्छे विचारों को लाने का किया दावा। केजरीवाल बोले भारत के इतिहास में एक अनूठी घटना है नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट। साथ ही कहा एक दूसरे से सीखना और आगे बढ़ना है हमारा लक्ष्य। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया जबरदस्त प्रदर्शन। बेरोजगारी के खिलाफ विरोध के दौरान कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने की पानी की बौछार। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने किया जुलूस का नेतृत्व। ममता सरकार के खिलाफ विकास भवन अभियान का किया आह्वान। तेजस्वी सूर्या के मुताबिक पुलिस की लाठीचार्ज में 10 कार्यकर्ता हुए घायल। वहीं बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए पुरुष पुलिस की ओर से हमला करने की कही बात। अलवर में गहलोत सरकार का एक्शन। मंदिर गिराने को लेकर राजगढ़ नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को किया सस्पेंड। एसडीएम पर भी गिर चुकी है गाज। तमिलनाडु के तंजावुर में बड़ा हादसा। धार्मिक यात्रा के दौरान हाई वोल्टेज तार से टकराया रथ। हादसे में करंट लगने से 11 लोगों की मौत। दुनिया में अब तक करीब 51 करोड़ से ज्यादा कोरोना के केस आए सामने। करीब 46 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 62 लाख के पास। भारत में 24 घंटे मिले कोरोना के 2483 कोरोना के मरीज। कोरोना के कुल 15,636 एक्टिव केस। भारत में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस। करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक। मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 16,000 से ऊपर। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में जारी उतार चढ़ाव। 24 घंटे में मिले 1000 से ज्यादा नए मरीज। कुल मामले 18 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 4168।
महाराष्ट्र में 24 घंटे मिले 144 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 916, वही मौत का आंकड़ा 1,47,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में बड़े कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में मिले 41 नए मामले, कुल मामले 20 लाख के पार, 19 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक, वही मौत का आंकड़ा 21,000 के पार। यूपी में 24 घंटे मिले कोरोना के 212 केस, कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 1,199, वही मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 2 मरीज, कुल मामले 8 लाख के पार, केवल 17 एक्टिव केस, मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में फिर बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में मिले कोरोना के 470 नए केस, कुल मामले 9 लाख से ज्यादा, एक्टिव केसों की संख्या 1,828 से ऊपर। प्रदेश में 6,724 किए गए कोरोना टेस्ट। हिमाचल में 24 घंटे मिले कोरोना के 4 नए केस, कुल मामले 2 लाख के पार, 78 एक्टिव केस, मौत का आंकड़ा 4,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 187 करोड़ के पार। अरबपति एलन मस्क को बेचा ट्विटर, $44 अरब में हुई डील, कंपनी बोर्ड ने की ट्विटर की बिक्री की पुष्टि। ट्विटर खरीदने के बाद बोले एलन मस्क का मुक्त भाषण एक का कार्यशैली लोकतंत्र का आधार, साथ ही ट्विटर को डिजिटल टाउन बताते हुए कहा कि मानवता के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर होती है बहस। यूक्रेन रूस में जंग का 63वां दिन आज, अब तक भारी संख्या में पलायन कर चुके हैं यूक्रेनी, वहीं रूस ने अब तक किसी भी तरह का सीजफायर करने से किया साफ इनकार। नाटो की मेंबरशिप पर घमासान जारी, अब नाटो की सदस्यता के लिए अप्लाई करेंगे फिनलैंड और स्वीडन, रूस पहले ही दे चुका है चेतावनी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का मॉस्को दौरा, साथ ही साथ रूसी विदेश मंत्री लावरोव से की बातचीत, का युद्ध रोकने को लेकर हुई चर्चा। अमेरिका नाम नहीं ले रही रूस पर वैश्विक प्रतिबंधों के दौर, साथ ही इंटरनेशनल स्केटिंग यूनियन ने रूसी और बेलारूसी एथलीटों के भाग लेने पर लगाया बैन। यूक्रेन के मारियोपोल से 5 किलोमीटर दूर मिली एक और नई सामूहिक खबर, पूरे यूक्रेन में कई जगह मिल रहे बूचा जैसे हालात। पाकिस्तान की नई सरकार ने ईद उल फितर से पहले की बड़ी घोषणा, देश के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कैदियों की सजा में दी 2 महीने की छूट। सभी कैदियों पर लागू नहीं होगी शहबाज शरीफ की ओर से दी गई सजा में छूट, आतंकवाद के मामलों के दोषियों पर लागू नहीं होगा फैसला। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद भी शामिल। सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के आयोजन को लेकर की गई चर्चा। बैठक में 4 से 13 जून तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के आयोजन का लिया गया फैसला। सीएम ने कहा यूथ गेम्स में अंडर 18 से 25 खेलों में दरअसल 5 भारतीय खेल भी शामिल। खेलों में देश भर के लगभग 8500 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 8 मई को पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मशक एवं लोगो किया जाएगा लॉन्च। इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां पूरी। सीएम ने कहा कि इन खेलों में स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए साफ सफाई का किया जाएगा पूरा प्रबंध। इसके लिए सफाई व्यवस्था की पूरी टीम की जाएगी तैनात। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने बिजली निगम के अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा प्रदेश के नागरिकों को निर्बाध रूप से उपलब्ध करवाई जाएगी बिजली। प्रदेश में लगने वाले बिजली कट का किया जाएगा स्थायी समाधान। पंचकुला पुलिस उपायुक्त कार्यालय पहुंचे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने डीसीपी मोहित हांडा से की मुलाकात। गृह मंत्री विज ने डीसीपी को दिए दिशा निर्देश। गृह मंत्री अनिल विज ने पंचकुला पुलिस को आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश। कहा अगर एक आईएएस अफसर की शिकायत पर मामला दर्ज नहीं किया जा रहा तो फिर आम आदमी का क्या होता होगा हाल। कृषि और पशुपालन मंत्री जीव दलाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई जिलों के उपायुक्तों के साथ की बैठक। उपायुक्तों को पहले प्रत्येक गौशाला में चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। कृषि और पशुपालन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पशु चारे की नहीं आने दी जाएगी कोई कमी। जहां भी चारे के स्टॉक में कुछ कमी उसे किया जाएगा पूरा। हरियाणा कांग्रेस में बदलाव की अटकलें तेज। कुलदीप बिश्नोई के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर पेच। भूपेंद्र हुड्डा ने उदय भान का नाम किया आगे। 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी बना सकती है कांग्रेस।
हरियाणा कांग्रेस में बदलाव की अटकलें तेज। कुलदीप बिश्नोई ने की केसी वेणुगोपाल से मुलाकात, बोले पार्टी में सब ठीक, मैं भी संतुष्ट। जाखड़ और थॉमस को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय अनुशासन समिति ने सोनिया को की सिफारिश। सूत्रों के हवाले से खबर, थॉमस को पार्टी की 3 कमेटियों से हटाने, जबकि सुनील जाखड़ को सभी पदों और 2 साल के लिए पार्टी से निलंबित करने की सिफारिश। बंदगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामलाल शर्मा ने नगर पालिका चुनावों की तैयारियों को लेकर बूथ प्रमुख के घरों पर झंडा लगाने के कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कहा, पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं कार्यकर्ता। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में सूखा चारा बाहर भेजने पर प्रतिबंध लगाने के बाद तूड़ी को लेकर छिड़ा संग्राम। भाजपा से विधायक बलवान सिंह पुनिया सूखे चारे की डिमांड को लेकर सिरसा के जिला उपायुक्त अजय सिंह तोमर से की मुलाकात। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम जून के दूसरे सप्ताह में होगा जारी, जिसके लिए हरियाणा बोर्ड ने कसी कमर। अंबाला में जनरल सेक्रेटरी हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन ने वॉरियरो मेमोरियल स्टेडियम में बने ऑल वेदर स्विमिंग पूल का किया दौरा। स्विमिंग पूल के व्यवस्था देखकर हुए खुश, मंत्री अनिल विज का किया धन्यवाद। सोनीपत में कृषि विभाग द्वारा कृषि मेले का आयोजन, मेले में प्रदर्शनी लगाकर किसानों को किया गया जागरूक। नूह में एसपी ने शांति कायम रखने के लिए बुलाई बैठक। ईद उल फित्र के अवसर पर अमन और शांति बनाए रखने के लोगों से की अपील। सोनीपत में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मलेरिया और डेंगू से बचाव के लिए उठाए जा रहे कदम, ग्रामीण और शहरी स्तर पर मलेरिया और डेंगू मुक्त बनाने की तैयारी। हरियाणा में गौशालाओं में छाया सूखे चारे का संकट। हरियाणा गौवंश गौशाला संघ के प्रधान ने सरकार से लगाई आर्थिक मदद की गुहार। गौशाला में महज कुछ दिनों का चारे के स्टॉक की बचा। करनाल में 25वें दिन भी दिव्यांगों का धरना प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों को लेकर दिव्यांग जिला सचिवालय के सामने दे रहे धरना। दिव्यांगों ने सरकार पर लगाया आरोप, का सरकार ने 2018 में उनकी मांगों को पूरा करने का दिया था आश्वासन। रतिया में गोदामों से गेहूं का माल लगाने की मांग को लेकर दरअसल मजदूरों का धरना 7वें दिन भी जारी। मामले को लेकर मजदूर प्रशासनिक अधिकारियों और व्यापारियों ने की बैठक। गुआना में पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने 2 घंटे का किया सांकेतिक धरना प्रदर्शन। राज्य महामंत्री को निलंबित किए जाने का किया विरोध। रतिया में लोकल गोदामों में गेहूं लगाने की मांग को लेकर मजदूरों का धरना, प्रशासन पर लगाए कई गंभीर आरोप। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सरकारी अस्पताल में कर्मचारियों के हड़ताल प्रदर्शन से एम्स ब्रांच परिसर में चिकित्सकीय सेवा रही प्रभावित। इंद्री में पार्श्वपति के अभद्र व्यवहार से भड़के नगर पालिका कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। अम्बाला के ईस्ट सब डिवीजन में अनुबंध पर लगे बिजली कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। एसडीओ पर ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। कुरुक्षेत्र में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा लघु सचिवालय पर धरना, जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन। बल्लभगढ़ में पतवादी मंदिर पर बनी अवैध दुकानों पर चला पीला पंजा, दुकानदारों ने किया कार्रवाई का विरोध। सोनीपत के गांव बसौदी में तूड़े के ढेरों में दरअसल लगी आग, किसानों का हुआ लाखों रुपए का नुकसान। किसानों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ की नारेबाजी, प्रशासन से की मुआवजे की मांग। पानीपत में तेज आंधी के कारण लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। रतिया में दिखा आग का तांडव, तेज आंधी के दौरान शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। 500 ट्रॉली से भी ज्यादा तूड़ी जलकर राख, 5 पशु जिंदा जले। पानीपत में एक प्लास्टिक के वेस्ट गोदाम में लगी भीषण आग और सूचना मिलने पर पहुंचे दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक निजी कंपनी में लगी भीषण आग, सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पानीपत में बाइक को बचाने के चक्कर में डीजल का टैंक पलटा, डीजल टैंक फटने से लगी भीषण आग। आपको बता दें चंद ही मिनटों में डंपर जलकर हुआ रखा। सोनीपत में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की राय इंडस्ट्रियल एरिया में रेड, ग्लोबल हेल्थ नाम की कंपनी में विभाग ने मारे रेड। कंपनी में बोली वाली जनता की सेहत से हो रहा था खिलवाड़, दवाइयों में नशीला पदार्थ मिलाकर मरीजों को बनाया जा रहा एडिक्ट।
हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 67 किलोग्राम मिलावटी नशीला पदार्थ किया बरामद। फैक्ट्री को सील करने के दिए आदेश। सोनीपत जिला योजनाकार विभाग का एक बार फिर से एक्शन मोड। एग्रीकल्चर जोन में चल रही गद्दा फैक्ट्री को किया सील। नूह में गौरक्षा दल की वीडियो हुई वायरल। खुलेआम लहरा रहे हथियार, व्यक्ति को जबरन गाड़ी में डाला। गांव शेखपुर का है मामला। पलवल में पुलिस ने लूट करने वाले 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 25 दिन पूर्व बदमाशों ने गन प्वाइंट पर एक दुकानदार से लूट की वारदात को दिया था अंजाम। कैथल में बदमाशों ने महंत और चेले को बंधक बनाकर की लूट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भिवानी के बाल आश्रम में मनमोहन गिरी की हत्या। बाल सेवा आश्रम में सुपरिटेंडेंट थे मनमोहन गिरी। मौके पर पहुंचे पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम। डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह भी रहे मौजूद। भादुगढ़ में छोटे भाई ने बड़े भाई के परिवार पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। वारदात में भाई की मौत। एक महिला और बच्चों समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई में करवाया गया भर्ती। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से हुआ फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रेवाड़ी में हैवान बने बेटे ने बाप को उतारा मौत के घाट। पहले भाई को पीटा और फिर लकड़ी से वार कर पिता की हत्या की। पलवल में होटल पर हुए झगड़े में एक बुजुर्ग की मौत। पुलिस ने 3 नामजद सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों की तलाश जारी। फरीदाबाद की निमका जेल में बंद एक कैदी की मेट्रो अस्पताल में उपचाराधीन अवस्था में मौत। परिवार वालों ने अस्पताल में किया हंगामा। परिजनों ने जेल प्रशासन में लगाया लापरवाही का आरोप। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिरसा में 4 अप्रैल को सड़क हादसे में एक युवक की हुई थी मौत। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर परिवार वालों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। करनाल में 21 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। शव को बरामद कर मामले की जांच में जुटे पुलिस। पत्रकारों से बातचीत में बोले हिमाचल के मुखिया। हाटी समुदाय के लंबे समय से थी जनजातीय क्षेत्र के दर्जे की मांग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मंजूरी के बाद अब जल्द होगी आगे की प्रक्रिया शुरू। सीएम जयराम ठाकुर ने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल और साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात। प्रदेश के विकास को गति देने पर चर्चा। नितिन गडकरी से भी सड़कों के विकास पर चर्चा। जनता टीवी से खास बातचीत में बोले सीएम जयराम ठाकुर। हिमाचल के लोग हैं शालीन, समझदार, ऊंची आवाज पसंद नहीं करते पहाड़ी लोग। इससे केजरीवाल को होगा घाटा। सड़क से लुढ़ककर खेतों में जा गिरी जीप। मंडी के धर्मपुर के कुम्हड़ा में हुआ हादसा। निजी स्कूल के 6 विद्यार्थियों को आई हल्की चोटें। हिमाचल के जंगल बने ज्वालामुखी। 25 दिनों में 89 लाख रुपए का नुकसान। जंगल में 3209 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित। अब हेलीकॉप्टर बुझाएगा पहाड़ के जंगलों की बेकाबू आग। वन विभाग ने एनडीआरएफ से किया संपर्क। 2 दिन पहले रेकी के लिए तारादेवी पहुंचा था एक हेलीकॉप्टर। सोलन में जिला सचिव श्रवण चंदेल ने बीजेपी की बैठक में लिया हिस्सा। कहा पिछले 26 सालों से बीजेपी के लिए कर रहा हूं पूरे लगन के साथ काम। हमीरपुर में साल 2014 के पंचायत घर के बाहर हुई मारपीट का वीडियो वायरल। जिला परिषद उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी ने कहा चुनावों से पहले रची जा रही है साजिश। किन्नौर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ में अभ्यास वर्ग का समापन। शिमला विभाग के 6 जिलों से 60 कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टार प्लेयर हैरी मैनुअल को मिली धमकी। 72 घंटों में टीम छोड़ने की मिली धमकी। घर को बम से उड़ाने की कई बात। स्पेन के टेनिस स्टार अल्कराइज ने महज 18 साल की उम्र में जीता ओपन का खिताब। एटीपी रैंकिंग के शीर्ष 10 में हुए शामिल। वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर में नीरज चोपड़ा को नहीं मिला सर्वश्रेष्ठ पुरुष अवार्ड। खेल जगत में 2021 प्रदर्शन के आधार पर दिए गए पुरस्कार। ब्राजील में भारतीय खिलाड़ियों ने दिखाया दम। 9 स्वर्ण और 6 रजत समेत कुल 28 पदक जीते। 2 साल बाद हुआ था प्रतियोगिता का आयोजन।
टीवी एक्ट्रेस छवि मित्तल को ब्रेस्ट कैंसर। छवि ने सर्जरी से पहले खुद को डांस करके किया रिलैक्स। सोशल मीडिया पर छवि का वीडियो शायद सभी ने किया उनके जज्बे को सलाम। सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर बॉलीवुड में एंट्री के लिए तैयार। लुक्स और स्टाइल के साथ सारा की पर्सनालिटी फैंस को काफी पसंद। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सारा को खास दिलचस्पी। अजय देवगन के फिल्म रनवे 34 ईद के कुछ दिन पहले 29 अप्रैल को होगी रिलीज। अजय देवगन ने बताया कि फिल्म रिलीज ईद के हफ्ते में होगी, इसलिए अजय ने सलमान खान को सबसे पहले किया कॉल। करण जौहर का शो कॉफी विद करण भारत में सबसे लोकप्रिय 4 शो में से एक। वहीं एक अब खबर आ रही है कि फिल्म निर्माता शो के नए सीजन का करेंगी शुरुआत। सिनेमाघरों के बाद अब विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी धमाल मचाने को तैयार। ये फिल्म जल्दी ZEE5 पर होगी प्रीमियर। फिल्म 13 मई को डिजिटल पर रिलीज की घोषणा मेकर्स ने की। सुपरफास्ट न्यूज में भी फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।